देखो आगे 15.1 का सवाल नंबर 1। इसमें कहा हमें ज्ञात करना है प्रश्न क्षेत्रफल। दो वाले प्रश्न क्षेत्रफल तो प्रश्न कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है पार्श्व और एक होता है संपूर्ण। सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको संपूर्ण ज्ञात करना है। इधर देख लो, प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या? जो इस पर दिख रहा है वो सब ज्ञात करना है। मतलब ये आपको पूरा दिख रहा है तो संपूर्ण ज्ञात करना है। ये भी पूरा दिख रहा है, जैसे ईंट है, ईंट चारों ओर क्षेत्रफल होता है, संदूक में भी चारों ओर होता है, और ये भी क्या है आपके लकड़ी गिट्टी दे रही है उसमें भी चारों ओर होता है। तो हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी जो होती है ना भुजाएं बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? आपके घन कहलाएगा। ये कहलाएगा आपके घन क्यूब। और ये दोनों देखो इनकी थोड़ा सा फर्क है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। तो ये दोनों क्या है? आपके घनाभ क्यूबॉइड। हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सब पर सीधा क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? हम बताए संपूर्ण का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? घन है तो एक साइड का एक भुजा स्क्वायर, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह साइड स्क्वायर, छह भुजा स्क्वायर। पहले लगाएंगे किसका? नंबर एक का। पहले नंबर एक का डालो, छह भुजा स्क्वायर। घन है तो चार और क्या लगेगा? छह भुजा स्क्वायर। छह का छह भुजा कितनी है? 8 का स्क्वायर। 6 इंटू 8 आठी गुणा कर लेंगे दोनों को। 6 चौक 24, फसल का 2, 6 तीन 36 और वो कितने होते हैं आपके? 38। ये हो गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है आपके घनाभ। तो घन का सूत्र इतना सिंपल, 6 भुजा स्क्वायर। इसका क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, तीनों लगाना है। अब नंबर 2, घनाभ का पृष्ठीय। घनाभ लिखो या इसका क्या तो ईंट लिख दो। क्या लिखोगे? या लिख सकते हो घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ईंट चारों ओर से, चारों ओर पूरा भाग ज्ञात करना है तो हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। 2 का 2, लंबाई कितनी है? 9, चौड़ाई कितनी है? 5 प्लस चौड़ाई 5 इंटू ऊंचाई 3, तो ऊंचाई 3 इंटू लंबाई 9। 2 का 2, इन्हें गुणा करेंगे अलग से। इधर ध्यान दो, इनको अलग गुणा करेंगे, इनको अलग गुणा करेंगे। कितना होता है? 9 पंजे 43 प्लस 5 तिया 15 प्लस 9 तिया 27। ये हो जाएगा आपके 2 का 2 इंटू 45 और 15 60 और 27 कितना होता है? 87। गुणा कर लो, 7 14 का 1, 8 16 और 1 कितना हो गया आपके? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संदूक का ज्ञात करना। संदूक कैसे होती है? घनाभार होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको ज्ञात करना आयतन तो ऊपर क्या लगेगा? घात 3 या 3 लगाते हैं। क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं? घात 2 लगाते हैं। घन सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान दो, ईंट और ईंट के बाद क्या संदूक है? हम ज्ञात करेंगे संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संदूक कैसी है? घनाभ आकार की। सूत्र क्या लगेगा आपके? घनाभ उसका लगेगा। कौन सा? ये वाला। 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 का 2, लंबाई कितनी है? 150, चौड़ाई कितनी है? 40 प्लस 40 इंटू 70 प्लस 70 इंटू वापस 150। इसको इससे गुणा, वापस इसको इससे गुणा करना है। सबसे पहले 2 का 2 15 इंटू 4 60, 2 0 का 2 0, 7 चौक 28, 2 0 का 2 0, 15 7 105 और 2 0 का 2 0, 2 का 2। अब 6000 और 2000 8000, 8000 10,000 18,000, 18,000 19,300। ये हो गए आपके 19,300 का डबल कितना होता है? 38,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझे वाला। अब ये वाला हमें दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र को दे रखा है। हमें क्या करना है? बुझाते को ध्यान दो। उत्तर ये दे रखा है,
वापस उत्तर क्या लाना? अभी हमारे पास भुजा थी, क्षेत्रफल क्या दिया, अब क्षेत्रफल देगा, वापस क्या बनानी है आपको? भुजा बनानी है। तो बताओ, अभी मैंने घन का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, घन का सूत्र क्या लगाया था मैंने? हमारे पास दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना दे रखा है? 600। घन का सूत्र क्या होता है? अभी लिखा था मैंने 6 भुजा स्क्वायर, सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। ये दे रखा है आपके 600, ये गुणा में 6 भाग में, तो भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके 600/6, कितना आ जाएगा? 100। इस पर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपके? वर्गमूल लग जाएगा। भुजा हट गई तो उसमें हट गया, यहाँ से इसको हटा दो, जैसे हटाओगे तो वहां क्या लग जाएगा आपके? स्क्वायर रूट लग जाएगा, अंडर लग जाएगा ऊपर। बताओ 100 का अंडर कितना होता है? याद किया ना? वर्ग, जैसा हमने चैप्टर नंबर 2 में वर्ग आता है, वर्ग वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 10 × 10 याद होगा? ऐसे करो तो ध्यान दो, भुजा स्क्वायर देगा, कितना देगा? भुजा स्क्वायर आपके 100 देगा है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। 2 से 2 काट दिया तो भुजा कितनी आ गई आपके? 10। ऐसे भी याद कर सकते हो। और स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया आपके? अंडर, ऐसा भी याद कर सकते हो। ऐसा करो तो भी राइट है। और ये आप चाहो तो 100 का स्क्वायर, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, एक ही बात है। अब ये वाला, ये तो है आपके सिलेंडर मतलब बेलन, और वो क्या है आपके घन, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। हमें ज्ञात करना है कि दोनों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, ये करना है हमें ज्ञात। इसमें देखो आपके, मैंने भी बताया था पहले भी, ये वाली पूरी भुजा क्या होती है? व्यास होती है। तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, मतलब 3.5 या यही रहने दो, 7/2 ही रहने दो, चेंज करो मत। पूरी तो है व्यास डायमीटर, और आधा क्या होता है? त्रिज्या। हमें ये चाहिए त्रिज्या, और इसमें तो भुजा दे रखी है आपके। हमें दोनों का क्या करना है? संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या है तो क्योंकि हमारे पास केवल क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। मैंने पहले क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? पूरा कंप्लीट। हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले किसका करेंगे हम? पहले तो ज्ञात करना है आपको बेलन का ज्ञात करना है। मैंने बताया था पहले करेंगे, गोल गोल भाग होता है उसका ज्ञात करेंगे, वक्र भाग या कहते हैं उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका सूत्र क्या ज्ञात करने का? 2πr × हाइट। अभी लिखवाया था मैंने, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये होता है 2πr। ऊंचाई को बोलते हैं h। तो देखो, और साथ में ये तो हुआ आपके चारों का भाग। अब देखो इसके ऊपर भी क्या है? वर्त है, और यहाँ भी क्या है आपके? वर्त, सर्कल है ऊपर भी और यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा आपके? 2 बार वर्त है, 2 बार ऊपर भी वर्त और यहाँ भी वर्त, तो क्या हो गया आपके? 2πr²। 2 वर्त है, एक वर्त का 1πr², 2 वर्त का क्या हो गया? 2πr²। अब देखो 2πr तो क्या आ गया आपके? कॉमन, क्या बचा? h+r। 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? 7/2। ऊंचाई कितनी? 7, और त्रिज्या कितनी है? 7/2। और 7/2 लिखो तो राइट है, और 3.5 लिखो तो भी राइट है, क्योंकि 7/2 का मान क्या होता है? 3.5। जो लिखो राइट है, क्योंकि देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया? 22 को गुणा करेंगे 7 और 3 कितने होते हैं? 10.5 से गुणा करो। 22 पंजे 110, असल का 1, 22 और 10 कितना होते हैं? 52। ये होता है 22 और 1 कितना होता है? 23। 22 और 1 23, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। कितना आया? 231 आया। क्या आया? 231। अब किसका ज्ञात करेंगे हम? उसका ज्ञात करेंगे घन का। अब हम ज्ञात करेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी लिखा है, 3 बार लिख लिया मैंने। यहाँ भी लिखा 6/2, यहाँ भी 6/2, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 6/2। बार बार लिखोगे तो याद हो जाए, याद नहीं करना है, हर बार सवाल करो, सूत्र को लिखो। 2 बार क्या? 2 बार लिखो, 3 बार क्या? 3 बार लिखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 6 भुजा स्क्वायर, 6 का 6 भुजा कितनी है? 7 का स्क्वायर। 6 × 7 7 49। 6 × 9 कितना होते हैं? 54। असल का 5, 24, 24 और 5 कितना हो गए? 29। 54, 5, 24 और 5 हो गए 29। अब बताओ ज्यादा किसका है?
इसका उत्तर 231 है, उसका 2 चौरम ज्यादा कौन सा है? वर्ग का ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम इसका, यहाँ लाइन थे नीचे लास्ट में कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। आगे